दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि उनकी एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। ओके। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये आपको ग्रांटेड ले रहा है या फिर इस रिश्ते के लिए कोई भी स्टैंड लेते हुए नहीं नज़र आ रहा है, तो लेट मी टेल यू कि ये सिर्फ वहाँ पे ऐसे दिखाने का नाटक कर रहे हैं, या फिर सिर्फ ऐसे आपको प्रिटेंड कर रहे हैं कि आई डोंट केयर एनीमोर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदर से अगर इनकी जेन्युइन फीलिंग्स देखी जाए तो ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। द जजमेंट का कार्ड है, जो भी हो जैसे भी हो, मुझे ये रिश्ता तुम वापस चाहिए, इस तरह से इनकी अभी की करंट फीलिंग्स है। ओके, और देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस लग रहा है, या तो इनकी शादी हो गई है या तो इनकी शादी हो रही है, कुछ ना कुछ है। यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है, इनके बच्चे हैं। ओके, इट इज़ समथिंग लाइक इनके बच्चे हैं, और फैमिली के कारण ये इस रिश्ते के लिए या फिर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ फैमिली प्रेशर हो सकता है, कुछ ऐसे है चीज़ें कि जो अभी ये प्रैक्टिकली हैंडल नहीं कर पाएंगे। सोच बहुत रहे, लिटरली इनकी सोच ऐसी है कि मैं कूद के कुछ भी करके मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं और ये रिश्ते को मैं सही कर दूं, लेकिन एक्चुअल में ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे वो बंधे हुए हैं। ओके, इनके हालात ऐसे हैं कि अगर थर्ड पार्टी को थोड़ी भी भनक लग गई ना कि ये रिश्ता मतलब ये कहीं पे और है या फिर अभी भी ये आपके साथ कांटेक्ट में है, या तो थर्ड पार्टी इनको छोड़ देगी, यहाँ पे डिवोर्स हो सकता है। कुछ भी चीज़ें ऐसी है कि जो बहुत एक बड़े लेवल पे, एक बड़े डायमेंशन पे चेंज हो सकती है, बड़े डायमेंशन पे ख़राब हो सकती है, और इसके कारण ये अभी इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले रहे। और दूसरी बात यहाँ पे है, ये है कि जो थर्ड पार्टी है ना, वो पूरे अपनी दिलो जान से इस रिश्ते को संभालने में लगी हुई है। और कैसे होता है कि हम किसी और रिश्ते में है, ओके, और जब हमारे साथ जो पार्टनर है वो इस रिश्ते को निभाने के लिए अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है, ओके, तो कहीं ना कहीं हमें भी तो वो कोशिशें करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं हमें भी तो अपने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं हमें भी तो दिखाना पड़ता है कि हाँ, मैं इस रिश्ते में लॉयल हूँ, मैं भी इस रिश्ते में हूँ। ऑल दो मन नहीं है, ऑल दो वो थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं, ऑल दो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको दिखाना तो पड़ेगा कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी इस रिश्ते के ऊपर वर्कआउट करना चाहता हूँ। तो इनकी हालत एग्जैक्टली सेम है कि ये इस रिश्ते में थर्ड पार्टी के साथ है भी और नहीं भी। ओके, आपके साथ ये वर्कआउट करना भी चाहते हैं और नहीं भी। यहाँ पे एक कार्ड निकल के आ गया है विच इज़ सेइंग 7 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे बूढ़े माँ बाप है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ओके, द एम्परर 7 ऑफ कप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। दुनिया क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। हम लोगों में ये नहीं होता, हमारे में ये नहीं चलता, इस तरह की इनकी खुद की थॉट प्रोसेस है कि लोग क्या कहेंगे। और अगर अगर ये रिश्ता दुनिया के सामने आ गया तो फिर मतलब इन सबको मैं संभाल नहीं पाऊँगा। इनके खुद की थॉट प्रोसेस ऐसी है कि इनको ऐसे लग रहा है कि इस रिश्ते को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं संभाल पाऊँगा। तो आप ये कह रहे हो कि फिर छोड़ दो मुझे, अगर नहीं रहना है तो छोड़ दो। तो क्या ये छोड़ पा रहे हैं? नहीं, छोड़ना भी नहीं है इनको। क्यों नहीं छोड़ना चाहते? क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे तो ये सारी सिचुएशन बनती रहेगी। फिर भी बोलता ना, दिल तो पागल है, दिल पागल है, कुछ नहीं मानेगा वो। ओके, तो हैंड रिटन मैसेजेस से भी देखते हो, और एक हमारे डेक से देखते हैं। ये कार्ड अपने आप आ गया, यू आर माई ट्रेजर। उनके लिए आप लिटरली उनके लाइफ में होना इज़ लाइक ट्रेजर, इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू। यू आर माई एंजल, आप उनके लिए लिटरली एंजल हो। आप उनके लिए ऐसे हो कि आपका उनकी लाइफ में होना ना इज़ लाइक हीलिंग। आप उनको हीलिंग प्रोवाइड करते हो। आप जब भी उनकी लाइफ में होते हो उनको हील्ड फील होता है।
थर्ड पार्टी से ये बंधे हुए हैं, आपसे कहीं पे बंधे हुए नहीं हैं। आपके साथ होने का इनका अपना मकसद है, क्योंकि आप उनके लिए एक हीलर हो। थर्ड पार्टी है वो एक रिश्तों से बंधी हुई है। थर्ड पार्टी जो है वो इस रिश्ते में है क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी नॉर्म्स है कि बच्चे हैं, शादी है, बूढ़े माँ बाप है, इनको देखना है, उनको लोग क्या कहेंगे। मैं तो खैर आ जाऊँगा, लेकिन लोग उनको क्या कहेंगे, लोग उनको गालियाँ देंगे, लोग उनको सुनाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता। लेकिन आप जो हो उनकी लाइफ में होने से उनके दिल का सुकून हुआ, तो वो सुकून आप हो। माई लव फॉर यू इज़ नेवर एंडिंग। वो ये कह रहे हैं मैं चाहे कहीं पे भी रह लूँ, लेकिन तुम्हारे लिए जो प्यार है ना वो कभी चेंज नहीं होगा मेरे मन में। आई लव यू अनकंडीशनली। मैं बिना किसी कंडीशन से तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए वो चीज़ हो जो कोई नहीं है इस दुनिया में। यू आर माई ट्रेजर। तुम मेरे लिए ट्रेजर हो। तुम वो हो जो मुझे फील करती हो। आई वॉन्ट टू फील यू। वो बोल रहा है कि मैं आपको फील करना चाहता हूँ। ओके, आई एम कमिंग, प्लीज़ वेट फॉर मी माई लव। वो बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ा टाइम जाने दो, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम बस मेरे लिए थोड़ा सा वेट कर लो। अभी हालात, अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है कि वो स्टैंड लेने का सोचते हुए भी स्टैंड नहीं ले पा रहा है। ओके, तो यहाँ से भी देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। आज मैंने बताना भूल गई शायद। बी ग्रेटफुल। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो, पेजेस का कार्ड यहाँ पे भी निकल के आया था। सबसे पहला जो कार्ड आया था पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये ना चीज़ों से भागना जानते हैं, चीज़ों को हैंडल करना नहीं जानते। ओके, जैसे कोई एक बच्चा होता है ना कि जो चीज़ों से बस भागता रहता है। ओके, एक पपेट की तरह है ये। इनसे जो बुलवाया जाए ना ये वही बोलने लगता है। इनको अगर किसी ने इनके कान भर दिए ना, जैसे एक बच्चे को हम जो सिखाते हैं वो वही बोलने लगता है। अगर आप इनको बता दें कि तेरे पापा अच्छे नहीं हैं, तेरी माँ अच्छी नहीं है, तो धीरे धीरे ना वो वही रट लगाने लगेंगे। तो इनकी हालत यही है, एक पपेट की जैसे है ये, कि जो इनको दिखता है ना ये वही बोलने लगता है और उसी के ऊपर बिलीव करने लगता है। ओके, ये ऐसा है ना कि आपके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं, लेकिन बहुत ऐसे बचकानी हरकतें हैं। इनको ऐसा है कि मुझे रहना भी है और जाना भी नहीं है, सॉरी रहना भी है और शो भी नहीं करना है, प्रिटेंड भी नहीं करना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो भाई निकल जाओ। तो निकलना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं निकलना चाहते? क्योंकि तुम मेरे दिल का चैन हो। कैसे जाने दूँ? मैं जंजीरें तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे जंजीरें टूट नहीं रही है। मुझे डर भी लग रहा है कि भाई लोग ताना देंगे, लोग ये करेंगे, लोग फलाना करेंगे, लोग ढिमकाना करेंगे। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप अभी उनसे बात नहीं कर रहे हो तो उनको ना टोटली लेफ्ट आउट फील हो रहा है। उनको रास ही नहीं आ रही है कोई भी चीज़ें। ओके, आपने अभी स्टैंड ले लिया है कि जिस चीज़ का कोई फ्यूचर ही नहीं है, जिस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है, उस रिश्ते में रह के मैं क्या करूँ। यहाँ पे रहने के इनको अगर इस रिश्ते में रहने के कोई एक ज़रिया नहीं मिल रहा है, कोई एक रीज़न नहीं मिल रहा है, या फिर ये अगर आपको कन्वे नहीं करना चाह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो क्यों करता हूँ, तो मैं इस रिश्ते में रह के क्या करूँ। इसलिए आपने सोच लिया कि ठीक है मैं इस रिश्ते से निकल लेती हूँ, मुझे नहीं रहना। आपने अपने आप को जैसे सप्रेस कर लिया, आपने सोच लिया कि मुझे नहीं रहना। यहाँ पे दोनों की भी हालत ऐसे है ना कि दोनों भी एक दूसरे पे नज़र रखे हुए हैं। ये भी नज़र रख रहे हैं और आप भी नज़र रख रहे हैं, लेकिन आपका नज़र रखना इसलिए है क्योंकि आपके इसमें वो केयर है। आप जानते हो कि ये हर्ट है, आपको पता है कि मेरे इनके लाइफ से चले जाने से इनकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, या फिर ये अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसलिए आप उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने होप्स छोड़ दिए, आपने होप्स लगाना छोड़ दिए।
और इनका क्या चल रहा है, इनका कुछ अलग ही चल रहा है। इनका ऐसे है कि ये बहुत ऐसे है कि नहीं, तुम बस रहो, तुम बस रहो, मैं तुम्हें कमिटमेंट दूँ नहीं दूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँ नहीं रहूँ, तुम्हें यहाँ पे रहना है, तुम्हें यहाँ से नहीं निकलना है। तारों से मांग लाऊंगा, तारों से छीन लाऊंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। इस तरह की इनकी एनर्जीज है। भगवान से, एंजल से लिटरली आपको प्रे कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हर एक मेमोरीज इन्होंने ट्रेजर करके रखी है। ओके, हर एक मेमोरीज इनके साथ है, आपके साथ बिताए हुए हर एक पल, हर एक मोमेंट वो याद कर रहे हैं और आपके साथ ही रहना चाहते हैं। द स्टार का कार्ड है विच वॉज इन द बॉटम ऑफ द डेक। रिश्ते में सब सही करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक रिश्ता ख़त्म होने के बाद आप चाहे ताजमहल बना दो या चाहे जो भी बना लो, जो भी कर लो, उसका कोई मतलब नहीं रहता। ओके, तो जब भी आपको एफर्ट्स लगाने हैं, जब आप उस रिश्ते में हो, जब इस रिश्ते में जान बाकी हो, तभी लगानी होती है। अदरवाइज़ आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। और आपने यही चूज़ कर लिया है कि मुझे अपनी इस रिश्ते में नाम चाहिए, मुझे इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट चाहिए, और अगर वो नहीं तो मैं इस रिश्ते से निकलना चाहती हूँ, जो कि बिल्कुल भी सही है। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस निकल के क्या आ रहा है, इस रिश्ते के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आप अगर ये चीज़ ईगो में कर रहे हो तो बिल्कुल भी मत करो। हाँ, खुद के लिए स्टैंड लेना बिल्कुल सही है, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसे मत करो कि ईगो में कर रहे हो। कोई भी ग्रजेस मन में मत रखो। गो विद द फ्लो, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, गो विद द फ्लो। जब हम जो भी चीज़ें हैं, गो विद द फ्लो, एक यूनिवर्स के फैसले को एक्सेप्ट करना सीख लेता है ना, तब जो भी इम्पॉसिबल है वो चीज़ें भी पॉसिबल होने लगती है। तो गो विद द फ्लो, लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड से, आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। जो भी टफ साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी, जो भी इस इमोशंस बोल रही हूँ, इमोशंस आर रनिंग हाई का कार्ड है। जो भी आपके लाइफ में चल रहा था, जो भी इमोशनली ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही थी, जो भी ख़राब सिचुएशन बनी थी, सब सही हो जाएगी। जस्ट ट्रस्ट ऑन योर इंट्यूशंस, गो विद द फ्लो। इमोशंस काफ़ी हाई हो रहे हैं, लेकिन नाउ इट इज़ अ टाइम टू रिलीज़ द निगेटिविटी। लक इज़ ऑन योर साइड। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्लेम करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया है, आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।